प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। कैसे हैं आप जय सब मसीह। प्रियो? आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे शरीर हैं में तो भैया। ठीक है भैया, आत्मा में और बल चाहिए। आत्मा में भूखे हैं। जी 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 आत्मा जी। में भूख बढ़ती जा रही है। सो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की जीवित गवाहियां सुन के। और मैंने अभी अमन भाई की पूरी बात सुन नहीं पाया था। अमन भाई किसके विषय में बता रहे थे आप? परमेश्वर भक्ति का शौक कि अच्छा। हम कभी जीवन में जब कभी गिरे तो एक एक जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके अंदर यदि पाप हो जाए तो उसके लिए वो दुखित होता है, प्रभु से क्षमा मांगता है, प्रभु की ओर फिर से फिरता है। लेकिन जो उसी में पड़ा रहता है, मतलब उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता था जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है उसको। तो ये किसके विषय में बता रहे थे? आपने कहाँ से सुना था ये? ये एक मैं यूट्यूब वीडियो में सुन रहा था। ये पॉल वॉशर करके एक टीचर है, जी। उनका। तो वो बता रहे थे कि हमारा जब जीवन बदलता है तो ये बाहरी तौर पे नहीं होता। वो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से वो बोल रहे थे कि नई सृष्टि बनना। तो नई जी सृष्टि होने से अंदर से बदलाव दिखना चाहिए। बाहरी तौर पे हमने किसी के सामने अंगीकार कर लिया, कुछ प्रार्थना कर ली, उससे नहीं, लेकिन जो अंदर जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है उसमें बदलाव। कि पहले जो चीजें पसंद आती थी अब भी, लेकिन अब उन बातों से घृणा होनी चाहिए, या फिर यदि हो जाए तो फिर प्रभु के सामने क्षमा मांगने वाला निष्पापी हृदय होना चाहिए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आजकल के समय में सबसे बड़ी बात है कि एक सच्ची शिक्षा अगर हमारे पास तक पहुंचती तो ये हमारे आत्मिक जीवन को उन्नत करने में बहुत सहायक होती। देखिए, जब बात सच्ची शिक्षा की हो रही तो फिर झूठी शिक्षा भी है ना? और जितने भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हुए, उन्होंने अपनी पत्रियों में भी इस विषय में लिखा। जैसे पतरस ने भी झूठे शिक्षकों के विषय में हमको चेतावनी दी, चिताया, बताया। और अगर संख्याओं की बात करें तो बहुतेरी संख्या जो है वो इन्हीं विषयों पर आधारित है। कुछ एक विषय हैं जिन्हें लोगों ने पकड़ के रखा है ना? और उससे एक डिनोमिनेशन खड़ी हो गई। अब हम उन लोगों के विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ही एक विषय को पकड़ के रखा है। अब बात यह होती है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, सांसारिक या भौतिक शिक्षा को जब हम प्राप्त करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि सिर्फ हम हिंदी पढ़ के 12th क्लास पास हो जाए? नहीं। भाई, हिंदी के साथ हमको इंग्लिश भी पढ़ना होता है, हिंदी के साथ हमको मैथ्स भी पढ़ना होता है, एक समय तक फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी है, और भी चीजें हैं। मतलब सारे विषय का अध्ययन करना होता है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत सी चीजें होती हैं जो पढ़ना रहता है। उसके अलावा जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ता है। तब एक व्यक्ति का चयन होता है। और चयन किस आधार पे होता है? उसकी योग्यता के अनुसार। हजारों लाखों करोड़ों बच्चे बैठते हैं, एग्जाम फेस करते हैं, और उसमें कुछ बच्चे योग्य होते हैं जो उस एग्जाम को क्रैक करते हैं या उसको पास करते हैं। और पास करने के बाद भी उनका एडमिशन होता है, और एडमिशन के बाद भी उनको पढ़ाई करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम क्रैक करने के बाद वो पढ़ाई नहीं करते। देखिए, पहले का समय और अब के समय में बहुत अंतर आ गया। ठीक है ना? अगर हम देखें बाइबल के अनुसार तो बाइबल में भी दो नियम है, एक है नया नियम और एक है पुराना नियम। अब पुराने नियम और नए नियम में भी बहुत अंतर है। अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से इस बात को समझने का प्रयास करें तो पहले के बच्चों को, मैं एक नर्सिंग का विषय ले लेता हूँ कि पहले 11th और 12th में जो भी बायो लेता था, तो बायो लेने के बाद जब ट्वेल्थ की परीक्षा दे चुकता था, पास हो जाता था, तो उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन ले लेता था वो नर्सिंग में। ऐसे ही होता था ना ज्योति बहन? है ना? हमारे साथ बेला बहन है, ज्योति बहन है,
नहीं और भी भैया, लोग पहले हैं तो जो होम नर्सिंग साइंस स्टाफ। आर्ट्स भी ले लेते थे। हाँ, होम पहले साइंस ऐसा और नहीं होता आर्ट्स भी था। ले लेते थे, जी हाँ। अब फिर ज्यादा ध्यान रखने लगे हैं, पहले ले लेते थे। हाँ, होम साइंस फिर भी ले लेते अमेंडमेंट थे, हुआ। आर्ट्स वाले भी। फिर अमेंडमेंट ये हुआ कि अब सिर्फ साइंस वाले विद्यार्थी अब जाके नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें लड़कों ने भी किया, लेकिन लड़कों के साथ फिर प्रॉब्लम ये हुई कि उनको नर्सिंग का जॉब मिला नहीं। फिर धीरे से फिर बाद में उसमें भी संशोधन हुआ कि भाई जब नर्सिंग का एग्जाम फेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी नर्सिंग स्टाफ में रखा जाए। और होते होते आज के समय में आप देखिएगा कि नीट का एग्जाम है, उसको भी क्रैक करना पड़ता है। अब नीट में जितना भी आप देखें मेडिकल से रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं, वो उसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद फिर उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते तो कितने साल पढ़ाई करनी रहती एमबीबीएस की? 5। 5 साल। 5 साल। अब नर्सिंग का अगर मान लीजिए आपको नर्सिंग का अगर नर्सिंग साइड में जाना है तो कितने साल करना पड़ता पढ़ाई? पहले 3.5 था, अभी तो बीएससी नर्सिंग होगा तो 4 साल हो गए। तो पहले ये होता था कि अगर कोई जीएनएम की पढ़ाई कर लेता था तो वो नर्सिंग स्टाफ बन जाता था। लेकिन अब जीएनएम की कोई वैल्यू नहीं रह गई, अब आपको बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। उसमें भी ये होता है कि कोई क्लिनिकल साइड जाता है और कोई लेक्चरर पोस्ट पे चला जाता है, अर्थात सिस्टर ट्यूटर वगैरह बन जाते हैं। तो हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांत की रीति में कहा था उन्हीं यहूदियों से कि तुम मौसम को देख के समझ जाते हो कि बारिश होने वाली, धूप निकलने वाली, ये ठंड पड़ने वाली है। लेकिन आत्मिक जीवन जिसके विषय में आपको जानना और समझना है, उसमें तुम जीरो, तुम इन बातों को नहीं समझ पा रहे। और कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया योग्य योग्य योग्य, बोला ना कि अगर तुम इस योग्य होगे तो मेरे चेले ठहरोगे। ठहरे नहीं हो, ठहरोगे। और उन 12 चेलों से कहा था कि योग्य होगे, तो योग्य कितने हुए? 11। तो एक आउट हो गया। तो इन्हीं बातों को हमें भी हमारे आत्मिक जीवन में समझने की बहुत आवश्यकता है। सो आज हम एक वचन से समझेंगे। अगर वैसे किसी को कुछ जानना समझना हो तो पूछ सकते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा में अगुवाई करे कि हम उस विषय को जाने समझे, नहीं तो हम पत्री से कुछ समझेंगे फिर। सो चलिए, हमारे साथ आप निकालिए दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय। और उसके पहले पद से लेके 22 पद तक पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 2, 1 से लेके 22 तक। जी। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, अप्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाप्रलय महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है।
विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो अभी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटकियों में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मोनिका बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। मोनिका बहन जी, आइए दुआ में। धन्यवाद जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र से हसन के पास आते हैं पिता। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी दया और अनुग्रह है पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों में पिता, कि आपने हम सबों को अपने समीप आने का अवसर प्रदान किए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस उत्तम भाग में पिता परमेश्वर आपने हमें बैठाया पिता, कि हम आपके पवित्र वचन को आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी में पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए ग्रहण करने वाले हो सके पिता। इसलिए आपने हमें चुन के अपने समीप आने दिए पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता, आप अपने पवित्र आत्मा से भैया को भरिए पिता परमेश्वर, ताकि एक एक शब्द पिता परमेश्वर जब उनके मुख से निकले वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, और हम सब का जीवन बन जाए पिता परमेश्वर। ऐसे अद्भुत वचनों से आप भरिए पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा आपकी मर्जी पिता हम सभी के जीवन में पूरी हो पिता। अपने सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हम सबों को भरिए पिता परमेश्वर। हमें सुनने वाला कान प्रदान करिए पिता, और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करिए पिता। जब आपका वचन हमारे मध्य में पिता परमेश्वर बुआया जाए पिता परमेश्वर, होने दीजिए मेरे प्रभु कि हम सब के हृदय में पिता परमेश्वर जितने उपस्थित पिता परमेश्वर यहाँ हम सब के हृदय में आपका पवित्र वचन छप जाए पिता परमेश्वर, जीवन बन जाए। हर एक पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियां दूर हो पिता, और आपकी प्रकाश हम सब के ऊपर में ज्योति की नाई चमके पिता परमेश्वर। अपने मुख के प्रकाश से पिता परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को चमकाइए पिता, और हम सबको अपने वचन के द्वारा आशीषित करिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आप भैया को और हम सबको पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी इच्छा आपकी अगुवाई आपकी पवित्र आत्मा की सहायता को हम सबके जीवन के लिए मांग लेते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
धन्यवाद देते हैं मोनिका बहन को इस सुंदर प्रार्थना के लिए। और जैसा कि पतरस अपनी पत्री में हमें बता रहा था प्रियो, झूठे शिक्षकों के विषय में, और चूंकि हम इन अंतिम दिनों में रहते हैं, ठीक है, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हम अंतिम दिनों में रहते हैं? अच्छा, इससे पहले कि मैं वचन के भाग में जाऊं, आपसे एक प्रश्न करूंगा, ठीक है? कितने लोगों का ऐसा मानना है कि अंत के दिन आने वाले? अगर ऐसा मानना है तो अपना हाथ खड़ा करके इस तरह से इस बात को बताएं कि हम मान रहे हैं कि अंत के दिन आने वाले। जितने भी लोगों का मानना है एक स्वर में बोलें, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लें और ये बताएं कि जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब मुझे देने। कितने लोगों का ऐसा मानना है कि अंत के दिन आने वाले? आने वाले आने हैं, वाले। मगर बहुत नजदीक। अभी जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, बस उसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आगे और भी कुछ पूछने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आपसे। जितने लोगों का ऐसा मानना है कि अंत के दिन आने वाले, वो अपना हाथ खड़ा करें, और नहीं है तो वो अपना हाथ नीचे रखें। ये सब लोगों का मानना है कि अंत के दिन आने वाले, है ना? चलिए, आ गए मेरा मन। अब मैं मेरा मन दूसरा में एक प्रश्न करूंगा आपसे कि कितने लोगों का ये मानना है कि अंत के दिन आ चुके हैं? अंत का दिन आ चुका है, कितने लोगों का ये मानना है? अच्छा, जिसने पहले हाथ खड़ा कर दिया वो दोबारा हाथ नहीं खड़ा करेगा। आ चुका नहीं, शुरुआत हुई है भाई, शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है ना? चलिए, अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अच्छा, तीसरा प्रश्न है मेरा कि कितने लोगों का ये मानना है कि अंत के दिन चल रहे हैं? चल रहे हैं। पहले मैंने बोला आने वाले हैं, आने वाला है अंत का दिन। दूसरा मैंने प्रश्न किया आ चुका है, और तीसरा मैं प्रश्न कर रहा हूं कि चल रहा है। चल रहा है भैया। चल रहे हैं भाई चल रहा ब्रदर। है ना? ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर एक पत्री निकाली, इब्रानियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब बताइए, कितने लोगों का ये मानना है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, अंतिम दिन चल रहे हैं? सब लोग एग्रीड करते हैं? देखिए क्या था, इस वचन में बताया जा रहा है, इस पत्री में बता रहा है, इब्रानियों की पत्री में, कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर, कब? पूर्व युग में। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इन अंतिम दिनों में, इन अंतिम दिनों में किसके द्वारा बात की? पुत्र के द्वारा। मतलब अंतिम दिनों की शुरुआत कब से हो गई? प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के पश्चात अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है? अंतिम दिन आने वाले हैं, अंतिम दिन आ चुके हैं, ये सब बातें तो बहुत अलग हैं। अंतिम दिन चल रहे हैं, और हम अंतिम दिनों के भी अंतिम में हम खड़े हैं आके, ठीक है? मतलब जिसको कहते हैं ना कि साल निकल गया, अब दिसंबर का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च सब चला गया, अब दिसंबर के लास्ट महीने में खड़े हैं। और डेट कौन सी है आज? 19। मतलब ये मंथ खत्म होने में कितने दिन बचे हैं? 11 दिन और 11 समझ रहे हैं 12। आप? तो हम ऐसे मूवमेंट में चल रहे हैं। तो इसी के विषय में पौलुस
माफ कीजिएगा, पतरस हमको क्या कह रहा था कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। ये सामने रह के नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? छिप छिप के। किसी को कुछ बताएंगे, किसी को कुछ बताएंगे, आमने सामने आके बात नहीं करेंगे। ठीक है? कुछ गलत शिक्षाओं को देंगे। और गलत शिक्षाएं क्या होती हैं? लाइट में नहीं होती, प्रकाश में नहीं होती, अंधेरे में दी जाती हैं, छुप के दी जाती हैं। और बोलता है कि और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। उनके समान मतलब जिन्होंने झूठी शिक्षा दी है। उन झूठी शिक्षाओं को जब एक व्यक्ति ग्रहण करेगा, तब वो क्या होगा? वो भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। होता है भाई, चलता है, इतना थोड़ी ना होता है। ठीक है? अगर बाइबल के अनुसार चलेंगे तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। सारी आज्ञाओं को थोड़ी ना मानना है। तो इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था। क्या कहा था मालूम है आपको? हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय। और उसके 6 पद से पढ़िए। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है कि जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। देखिए, क्योंकि अब यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। कितनी अच्छी रीति से टाल देते हो। चलता है, इतना तो होता है, अब पूरा थोड़ी ना कर पाएगा एक व्यक्ति। और क्या किया तुमने? बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी रीति से तुमने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। इसलिए प्रभु ने बोला कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, मतलब मुंह से बोलना। आपको पता परमेश्वर की महिमा होती कैसे? कैसे की जाती परमेश्वर की महिमा? सिर्फ मुंह से बोल देंगे परमेश्वर की महिमा हो जाएगी? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा को कैसे किया? आज्ञाकारी रहकर। मृत्यु, क्रूस की मृत्यु के द्वारा। क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया है प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है? चलिए एक वचन आपके सामने और निकालते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को पढ़िए अमन भाई। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जी मैं पढ़िए। तुझसे मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। महिमा समझे कैसे होती है? आज बड़ा इजीली एक व्यक्ति बोल देता परमेश्वर की महिमा हो, उठाए जुबान तालू से लगा दिए, एक नया शब्द बन गया। क्या फर्क पड़ता है कि इस महिमा को, इस ग्लोरी को जानना और समझना कितना अनिवार्य है एक व्यक्ति के जीवन में।
इस विषय को जानना। आपको मालूम है चेलों ने कैसे कैसे महिमा की? प्रेरितों के काम 12 अध्याय पहला पद पढ़िए भैया। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस प्रकार से इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। थाना तो नहीं घेर रखी थी इसने, कलीसिया ने? नहीं। हाँ, कोई मुकदमा तो नहीं कर रही थी कलीसिया। देखिए पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है, इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने बोला कि सच्ची शिक्षा को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पकड़ा जा रहा था, तो पहले ही लिखा है 12 अध्याय के पहले पद में कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। ये कलीसिया जो थी, प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की क्या कर रही थी? महिमा। अर्थात ये लोग सताए जा रहे थे। और 2 पद में बताया कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। इसलिए तो प्रभु बोल रहे थे इनकी माँ से कि तुमको पता नहीं है तुम मांग क्या रही हो। एक को दाएं एक को बाएं, क्या सोच रही हो कि राजा हूं, सिंहासन पे बैठूंगा तो एक को दाएं एक को बाएं। पतरस सेनापति होगा, यहूदा फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ये लोग ऐसे वाली कल्पना कर रहे थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब लोग चलते हैं ना मेरे प्रियो, तो उनको ऐसा लगता है बड़ी लग्जरियस लाइफ होगी, रेड कारपेट बिछेगा। कभी आए हमारे साथ रहें तो उनको पता चलेगा कितने रेड कारपेट बिछते हैं। और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति ना परमेश्वर के लोगों के साथ में रहे कुछ दिन आके, 5 दिन 10 दिन 6 दिन 15 दिन, जितने दिन रह सकता है, तो उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। थ्योरिकल तो ठीक है कि आज उपदेश को सुन रहे हैं, वचन सुन लिया, फिर पता चला 4 दिन भैया गायब हो गए, कहाँ है, किन स्थितियों में है, किन परिस्थितियों में है, कैसे लोगों का सामना करते हैं, कैसी कैसी बातें लोग उनसे करते हैं, क्या उनका उत्तर देते हैं। इन सब विषयों को एक व्यक्ति के साथ प्रैक्टिकली रूप में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आज तो समय इतना ऐसा चल रहा है कि एक व्यक्ति को इतना टाइम ही नहीं कि किसी के साथ समय स्पेंड कर सके। लेकिन अगर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुभव में आना है तो उस व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर का जन है, जिसको आप लोग समझते हैं, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ 24 घंटे रहो। ठीक है, कैसी कैसी लोग बुराइयां करते हैं, पुराने जीवन को लेके एक नया जीवन, एक नया विश्वासी आता है। पुराना वाला व्यक्ति जिसने कुछ नहीं देखा जाना समझा, वो नाना प्रकार की बातें करेगा। अब अगर पूछ लो उससे कुछ भी कि आपने ऐसा कुछ देखा है, तो बोले नहीं, सुना है। और बड़े आरोप, बड़े प्रत्यारोप हम लोग के जीवनों में होते हैं मेरे प्रियो। जब आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बदलाव को लेके आएगा, तो आपको भी ये सब चीजें सुननी पड़ेंगी। और इसी को सताव बोला गया है। तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। अब लौ लगा के प्रार्थना करना, किसी ने इसको पकड़ लिया तो मोमबत्ती जला के प्रार्थना करने लगेगा, बोलेगा वो ये तरीका गलत है, अंधेरे में प्रार्थना नहीं करना। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, लौ लगा के प्रार्थना करना, या तो दीपक जलाओ या लालटेन जलाओ या अगर मोमबत्ती जलाओ। अजीब अजीब टाइप के अजीब अजीब ट्रेडिशन को, अजीब अजीब बात को पकड़ लेते हैं, और इसी से एक डिनोमिनेशन बन जाएगी फिर कि हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारे ग्रुप में तो क्या होता है, लौ लगा के प्रार्थना करते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगर महिमा करनी है तो परमेश्वर का वचन बोलता है, रोमियो में भी बोल रहा था पौलुस, इसी बात को समझा रहा था। 12 अध्याय के 1 पद में क्या कह रहा था कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। चढ़ा दो कहता है, यही तुम्हारी कौन सी सेवा है? शारीरिक सेवा है। आत्मिक बोला
अगर आत्मिक सेवा करनी है तो सबसे पहले तो शरीर को जीवित करना पड़ेगा। अभी तो शरीर क्या है, मृत अवस्था में, इफिसियों 2 के अनुसार। क्योंकि इफिसियों 2 के 1 में कहा, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो जो व्यक्ति पाप और अपराध में मरा हुआ होता है वो तो मृत है। तो अभी तो एक व्यक्ति की आत्मा, उसका प्राण, उसका शरीर सब कुछ मरा हुआ है कि नहीं है? और सबसे पहले उसका आत्मा जीवित होगा, फिर उसका प्राण जीवित होगा, और आखिरी नंबर है शरीर का। और जिसने शरीर को जीवित कर लिया वो अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा देगा। हमारे हिंदू भाई बहन कभी बासा फूल नहीं चढ़ाते, ताजा ताजा चाहिए उसको। प्रभु यीशु मसीह को आप मालूम है क्या पसंद था खाने में? कौन सी वाली पसंद थी उसको? मछली। ताजी जो अभी अभी पकड़ के लाया। और उसके अलावा क्या करता था वो? काय में भूजता था, मालूम है आप? आग हाँ? में। आग में भुजी हुई चाहिए उसको, ठीक है? जो दुख रूपी भट्टी तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे यह समझ के अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है। दुख रूपी भट्टी, भट्टी में डालेगा वो। एक तो भट्टी कैसी होती है? गोल, और उसका टेम्परेचर नीचे से, ऊपर से, आजू से, बाजू से, सब तरफ से सेम होता है। और ये भट्टी भी जो है ना, वो 7 गुना भड़काई जाती है। ये नियम है आत्मिक जीवन में। अगर आपको पत्थर बनना, देखिए बोलते हैं ना कलीसिया किस पे बन रही है? पत्थर पे ना। अच्छा, पत्थर पत्थर पर का नियम बताता हूं आज आपको कि कलीसिया जो पत्थर पे बनती है वो पत्थर कैसे बनता है। आपने कभी ईंट को बनने की प्रोसेस देखी है? ईंट कैसे बनती है? मिट्टी लेते हैं, ठीक है? कुम्हार लोगों को देखिएगा, मिट्टी लेते हैं, उसको खूब मचाते हैं, और उसके बाद उसको सांचे में डाल के थोड़े दिन धूप में रखते हैं। जब वो धूप में सूख जाती है, ठीक है, तो उसी ईंट को क्या करते हैं, भट्टे में ले जाते हैं। एक भट्टा बनाया जाता है और उस भट्टे में उसको जमाया जाता है, और उस भट्टे के अंदर आग लगाई जाती है, ठीक है? और उस आग में उस ईंट को तपाया जाता है, पकाया जाता है, और पक पक के वो ईंट जो है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। और वो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो बिल्कुल पत्थर के, लुक स्लाई का पत्थर हो जाती है। अब उस ईंट से आप अगर मिट्टी की ईंट को अगर टकरा दोगे ना, तो मिट्टी की ईंट टूट जाएगी, लेकिन वो नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि वो तो भट्टे में तप चुकी है, पक चुकी है। तो परमेश्वर ऐसे पत्थर बनाएगा, और उसी पत्थर को कलीसिया बोला है परमेश्वर ने, ठीक है? अर्थात वो दुख रूपी भट्टी में एक व्यक्ति को पकाएगा। पहले तो उसकी आंच में पकाएगा, पहले उसकी आंच, और फिर धीरे से उसको उसके अंदर डालेगा। और शारीरिक मनुष्य इसकी आंच को भी नहीं सह पाएगा। बलवान पुरुष तो क्या हो गए थे आपको पता है ना, शद्रक मेशक को फेंकने वाले लोग। राजा के आदेश से 7 गुना वो भट्टी जो है वो और भड़का दी गई थी। और जो बलवान पुरुष थे जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनेगो को डाला, वो तो मर गए थे। और जब दुख रूपी भट्टी की आंच एक व्यक्ति के जीवन में, अर्थात शारीरिक व्यक्ति के जीवन में आती, तो उसको सहन नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं होती उससे। अमन भाई मैं आपकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मोनिका बहन में आपकी बात बर्दाश्त नहीं होती, ज्योति बहन ने ऐसा बोला तब से मैंने ग्रुप ही छोड़ दिया, ऐसी ऐसी बातें। क्यों? बुरा जल्दी लगता ना। अभी जैसे अमन भाई बोल रहे थे, रास्ते में क्या होता है, रेस करने लगते हैं, ठीक है? किसी ने अगर मान लो अपनी तरफ देख के कुछ बोल दिया, होता है कभी कभी। हम लोग गाड़ी चलाने वालों के साथ बड़ी समस्या होती, कभी कभी बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाते हैं, सिग्नल भी तोड़ना पड़ता है। कोई ज्ञान बांटने लगता है तो दिमाग खराब होने लगता है उसका, कि तुमको क्या पता ऑफिस जल्दी जाना है। तो बहुत सी बातें होती हैं। तो इन बातों के बारे में क्या होता है कि जब हमको कोई व्यक्ति ज्ञान बांटता है या कोई अच्छी बात कहता है, तो हमको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। और ये बुरा लगने का ही नेचर है एक व्यक्ति का, कि वो एक संगति से ही दूर हो जाता है। मतलब जो अच्छी शिक्षाओं को उसे लेना है वो नहीं ले पाता। सो परमेश्वर हमको इसी तरीके से पका के, मिट्टी है लेकिन इसी मिट्टी को क्या बना देगा वो?
पत्थर बना देगा। और पत्थर बना के क्या करेगा आपको? हाँ जी, जीवित आत्मिक पत्थरों के समय तुम घर बनते जाते इसी से मंदिर बनाएगा वो। ठीक है ना, मंदिर तो इसी से बनेगा। चलिए, हमारे साथ आप एक वचन निकालिए। पतरस ने इस बात को जब कहा था झूठे शिक्षा के विषय में, तो इसी के 9 पद में उसने क्या कहा था? हो। 2:9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। ये बात जब पतरस ने कही, तो देखिए इसी बात का समर्थन कोई और भी करता है। ठीक है, कौन करता है उसका समर्थन? अगर आप दूसरा तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे 3 अध्याय उसके 12 पद में, तो ऐसी ही कुछ शिक्षा पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को भी दे रहा था। क्या बोला था उसने? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यह है सबसे पहली निशानी, यह है सबसे पहला आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में सताव ना आए। ठीक है, और जब पुराने समय में जो कलीसियाएं थीं, पुराने समय के लोगों ने अर्थात चेलों ने जब इन बातों को लोगों के सामने रखा, तब उन्होंने प्रेरितों के काम में भी इस बात की चर्चा की। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 21 और 22 पद को पढ़िएगा। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट गए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इन्होंने भी, चेलों ने लोगों को स्थिर किया, मतलब जो लोग लड़खड़ा रहे थे उनको क्या किया? स्थिर किया। और स्थिर किस बात से किया? और उपदेश किस बात पे दिया? कि विश्वास में बने रहो। यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठा के परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस विषय को रखा था कि कठिन है वो मार्ग, है ना, सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग। मतलब वो मार्ग सरल नहीं है, वो मार्ग कठिन है। सो आज जितने भी लोग इन बातों को कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आओ, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ठीक है, वो शिक्षा ही गलत हो जाएगी। अगर स्वर्ग जाना है तो एक कठिन यात्रा में निकलना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाई बहन जितनी भी यात्राएं करते हैं, बताइए वो सरल है क्या? कहाँ जाना पड़ता है उनको? जितनी भी यात्राएं करें, चाहे वो केदारनाथ जाए, चाहे बद्रीनाथ जाए, है ना, चाहे वो अमरनाथ जाए, कहीं भी जाए उनको ऊंचे पे जाना पड़ता है। कई तो लोट लोट के जाते हैं, कई नंगे पैर जाते हैं, है ना। वहां की जो सिचुएशन है, कई लोगों ने मुझे बताया कि इतने पैर भर जाते हैं कि उनके तेल लगा के लोग बेलन से उनको बेलन फेरते हैं नीचे। वहां भी वो एक नया बिजनेस चलता है उन लोग का। तो मतलब इतनी कठिन वो लोग परिश्रम कर रहे थे, ये इतना कंफर्टेबल थोड़ी ना हो सकता है। आप खुद सोच के देखिए, बाइबल इस विषय में बता रही है हमको। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोल दिया है ना, इन अंतिम दिनों में उसने हमसे जब बातें की तो किसके द्वारा बातें की? पुत्र के द्वारा। अब बाप दादाओं के द्वारा बात नहीं किया उसने, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी उसने खूब बात कर ली भांति भांति से, लेकिन पुत्र के द्वारा तो उसने खुल के बातें की। और पुत्र ने जितनी भी बातें की वो सब रिकॉर्डेड है। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, वो सब बातें हमारे सामने खुली हुई हैं। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमसे आज भी बात करने के लिए तैयार है, वो बताने के लिए तैयार है कि जीवन पाना मेरे पास आओ, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करो,
और उन आज्ञाओं को मानो जिन आज्ञाओं को लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी अच्छी रीति से टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, और परंपराएं भी कैसी, रूढ़िवादी। तो हम भी जिन बातों से, जिन चीजों से निकल कर आए ना, उन चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तब एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा मेरे प्रियो। देखिए, पुराने नियम में भी ये बातें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए नियम में ये बातें कही गई। हमारे साथ आप निकालिएगा दूसरा राजा की पुस्तक, जहां तक मैं सही हूं तो दूसरा राजा ही में है ये चीज। दूसरा राजा, उसका 17 अध्याय निकालिएगा। और उसके 7 पद को पढ़िएगा अमन भाई। इसका कारण यह है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। ये है समस्या, इजरायलियों के साथ भी थी। तो हम तो निकले ही वहां से हैं। वो तो यहूदी थे, वो इजरायली थे, लेकिन हम लोग जहां से निकले हैं आज 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले, तो हमारे जीवन में तो आज भी वो परंपराएं काम कर रही हैं। बहुत से लोगों के जीवनों को जब मैं देखता हूं, तो अभी भी पूरी तरीके से नहीं निकल पाए। कुछ ना कुछ चीजें हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले समय, लास्ट टाइम जब मैं एक जगह प्रेयर करने के लिए गया था, तो उनके घर में डिलीवरी हुई थी, बच्चा छोटा था, उन्होंने बोला प्रार्थना कर दीजिए। अब जब मैं उनके पलंग के पास जाके खड़ा हुआ, तो उनके पलंग में कुछ कुछ बंधा हुआ देखा मैंने। एक पोटली सी बंधी हुई थी, उसमें ना जाने क्या क्या राई और ये और वो सब चीजें थी। तो मुझे मेरा जीवन याद आ गया पुराना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि उनके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, मैं खुद के जीवन की बात कर रहा हूँ। जब मैंने जीवन नहीं पाया था, तो मैंने भी अपने बच्चों की नजर उतरवाई। लेकिन जब मैंने इस बात को जान लिया, समझ लिया, आज कितनी भी कोई समस्या हो जाए, मैं इन कामों को नहीं करता हूं। नहीं, जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है वो इतना बेदाग नहीं है, इतना बेझुर्री नहीं है। वो भी बाबाओं के पास गया है, उसने भी नजर उतरवाई है, उसने भी ये सब चीजें की हैं, कर्म कांड। लेकिन उस समय जब मैं बाइबल को नहीं पढ़ता था, मैंने भी रक्षाबंधन मनाया, मैंने भी होली दिवाली सब कुछ मनाया, एक एक तीज त्योहार मनाया। लेकिन जब मुझे ये बात पता चल गई कि परमेश्वर मेरा इन सब बातों से घृणा करता है, तो मैंने इन सब चीजों को त्याग दिया, छोड़ दिया। अब मैं चतुराई से नहीं चलता हूं, मैंने लज्जा के गुप्त कामों को, मतलब ये सब बातों को तो त्यागा ही त्यागा है। मेरे जीवन में भी जितने लज्जा के गुप्त काम थे, उनको भी त्याग दिया मैंने। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे प्रभु के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। वो सीसीटीवी का जो कैमरा है ना, उससे नहीं बच पाएंगे। ठीक है। अब इसी का 17 अध्याय का 32 पद भी पढ़िएगा। 32, 33, 34। 32, 33, 34 पद भी पढ़िए भैया। जो वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो इस ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकल गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे न तो उन विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था। 35 पद को भी पढ़ दीजिए भैया। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना। 41 तक पढ़ दीजिए। परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, तो उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय न मानना। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, उसे न भूलना
और पराये देवताओं का भय न मानना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। अतः वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थीं, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रहीं, और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। सही लिखा वचन में, कुछ गलत तो नहीं लिखा? क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब वचन जिस बात को कह रहा है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा भी काम कर लेते हैं, जैसा कि इजरायली कर रहे थे। क्योंकि वचन कहता है कि वे यहोवा का भय मानते तो थे, ऐसा नहीं कि नहीं मानते थे वे लोग। अगर आज हम भी अगर परमेश्वर यहोवा का भय मानते तो हैं, लेकिन किसी को खुश करने के लिए, जैसा वचन कहता है कि सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते हैं, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। मतलब इसको कहते हैं दो नाव पे पैर रखकर सवारी करना। ना तो इसको प्रसन्न कर पाएंगे ना उसको प्रसन्न कर पाएंगे, और इसको तो प्रसन्न कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जब परमेश्वर कोई आशीष देता है ना मेरे प्रियो, तो वो आशीष चाहे थोड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर की दी हुई आशीष में परमेश्वर कभी दुख नहीं मिलाता। लेकिन जो दुष्ट आशीष देता, देखिए दुष्ट के पास भी आशीष है। इसलिए इस दुष्ट ने बोल दिया था प्रभु यीशु मसीह से कि मुझको तू दंडवत कर दे, तो ये राज्य और इसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया साफ। क्या बोला उसने? किसको दंडवत करना? परमेश्वर यहोवा ही खुदा। तुम परमेश्वर यहोवा ही को दंडवत करना, ऐसा लिखा हुआ है बोलता है। इसके अलावा किसी को नहीं करना दंडवत। क्योंकि जिसको आज एक व्यक्ति आशीष बोलता है, ये आशीष आशीष थोड़ी ना है। आत्मिक लोगों की आशीष पृथ्वी पर तो है ही नहीं। यहां तो सिर्फ खाना खर्चा चलेगा आपका। अमन को घर से ऑफिस जाने के लिए जितने पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है बस वो मिलेगा। अमन अगर बोले परमेश्वर से कि नहीं मेरी टंकी फुल चाहिए, पूछेगा क्यों? जरूरत से ज्यादा पैसा देंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे ना। परमेश्वर अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं देता, उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। जो भी चाहिए उसको, उसकी जो आवश्यकता है वो हमसे पहले परमेश्वर जानता है। अगर हमारी आवश्यकता कार है, हमारी आवश्यकता मकान है, ठीक है, हमारी आवश्यकता रोटी कपड़ा है, वो सब देगा। लेकिन वो देगा और अपने समय के अनुसार देगा। उसके लिए कोई प्रार्थना करने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती कि बैठ गए फास्टिंग पे प्रार्थना करने लगे प्रभु प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, ये सब बातें नहीं। परमेश्वर कहता पहले उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। और इसके पहले ये भी बोलता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। पिता है वो हमारा। बच्चे छोटे होते हैं तो क्या बोलते हैं क्या माँ बाप से कि हमको ये चाहिए? देखिए अगर हम जिद करेंगे ना परमेश्वर से, तो हमारी जिद को पूरी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन जो आपकी नीड होगी उस नीड को पूरी करेगा वो। ठीक है, नीड और डिमांड में अंतर होता है। यही होता है ना जिद का मतलब। डिमांड होता है क्या? मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए अमन भाई से पूछ लेता हूँ। जी 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 भैया। एक होती है जिद और दूसरी होती है आवश्यकता। अब कुछ लोग जिद करते हैं, नहीं प्रभु ये चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रभु कहता तुम्हारी जो आवश्यकता है वो मुझे पता है। जैसे आज मान लीजिए हम लोग माता पिता हैं, पालक हैं, हमारे बच्चे को लैपटॉप की आवश्यकता है, हमको समझ में आ रहा है कि बच्चे को जरूरत है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, बच्चा थोड़ी ना करेगा कि उसको कैसे लेके देना। हम सेविंग करेंगे, हमारी जो सेविंग है एफडी है वो भी अगर हमको तोड़वाना पड़े तो तोड़वाएंगे, क्योंकि बच्चे के ब्रॉड फ्यूचर के लिए उसको लैपटॉप की जरूरत है। लेकिन बच्चा बोले नहीं मुझे मोबाइल दे दो, मैं मोबाइल लेके जाऊंगा स्कूल, तो थोड़ी ना पूरी कर देंगे।
हर एक चीज की नीड जो है वो नीड पूरी करेंगे। कब उसको गाड़ी चाहिए, कब उसको गाड़ी नहीं चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, वो हमको पता है। ठीक उसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी इन बातों को जानता है। तो खुश किसको करना है? परमेश्वर को। कैसे करना है? जब हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे। ठीक है, मनुष्य को खुश नहीं करना। इजराइलियों ने हमेशा मनुष्यों को खुश किया, जो उनके साथ रह रहे थे, जिनके साथ में कोई लेना देना रखना ही नहीं चाहिए था, उनको खुश कर रहे थे। और सब कुछ वही हो रहा है मेरे प्रियो। पुराने समय में भी जो राजा थे वो किस चीज को प्रमोट कर रहे थे, कहाँ कहाँ उन्होंने कौन कौन सी मूर्त, ये सब चीजें बनवाई, और आज भी हम ये सब चीजें वर्तमान में देख रहे हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा मिलना नहीं है। ये पनिशमेंट है, फिर परमेश्वर का आएगा उस जगह। ये तो वास्तविकता ये है कि मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग ना पृथ्वी पर रह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ना बड़े धीरज के साथ वेट कर रहा है कि और भी लोग हैं जो मन फिराएंगे परमेश्वर के सत्य वचन को सुन के। आज मेरा बेटा फलानी जगह जाएगा, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, इसको वचन बताएगा, इस सत्य वचन को सुन के एक व्यक्ति मन फिराएगा। सो मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे यहोवा का भय मानते तो थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते थे, लेकिन क्या समस्या थी कि वह सब प्रकार के लोगों को खुश भी करना चाह रहे थे। ठीक है, ये काम नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना। इसके लिए आपके जीवन में सताव आएगा, आएगा, ये तो निश्चित रूप से आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इन बातों को बोलेंगे, अब दबे दबे रूप में बोलना ऐसा नहीं है। जो बात जहां जैसी बोलना है वो तो बोलना ही पड़ेगा। बोलने का प्रकार है, कुछ ऐसा बोले कि किसी को बुरा ना लगे। जैसे मेरे सामने होता है कि मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ, मुझसे कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे मना किया है इस काम को करने के लिए। तो किसी को बुरा नहीं लगता। हाँ, अगर हम किसी को हर्ट करने वाली बात करेंगे तो उसको जरूर बुरा लग जाएगा, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे मना किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया इस काम को करने के लिए, नहीं कर सकता, सॉरी, आई एम सॉरी। तो सारे लोगों ने ऐसी शिक्षा दी। मतलब आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतरस ही इस बात को बता रहा। पतरस ये बोल रहा है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। और अगर परीक्षा में डालता है तो कैसे डालता है? तो तिमुथियुस को पत्र लिख रहा था पौलुस, तो ये बात बता रहा था। क्या बोला था उसमें? जैसा अभी आपने पढ़े दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय इसके 12 पद में, कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और सताए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सताए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को पता है कितना सतवाना है। जो आपको सताने के लिए आएगा उसको एक समय भी दिया जाएगा, एक टाइम पीरियड तक वो आपके साथ में वो चीज कर सकता है। और आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो उसके हिसाब से परमेश्वर आपको सामने खड़ा करेगा। किसी से भी लड़ने के लिए नहीं खड़ा कर देगा, क्योंकि आपको विधि पता होना चाहिए कि आप अखाड़े में जा रहे हो तो आपको विधि के अनुसार लड़ाई करते बनना चाहिए, नहीं तो फाउल हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक विषय और उसमें बताया 6 पद में, पढ़िए भैया, दूसरा पतरस 2 अध्याय 6 पद। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। ये हमारे लिए सारी बातें दृष्टांत की रीति पे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पतरस इस विषय को समझा रहा, पौलुस ने भी कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात समझाया था 10वें अध्याय, है ना, कि हम अंतिम रहने वाले लोगों के बीच में ये बातें क्या है? दृष्टांत है, दृष्टांत ठहरी है। तो कोई भी कुछ बोले ना तो उस बात पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि सच्ची शिक्षा यही है। खरे उपदेश को लोग नहीं सह पाएंगे, समस्या ये होगी। जैसा पौलुस समझा रहा था ना तिमुथियुस को, कि खरा उपदेश लोग नहीं सह पाएंगे, अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशक खड़ा कर देंगे। जैसे बहुत पहले मुझे एक कहानी सुनाया था किसी ने कि बीरबल और अकबर की बहुत अच्छी मित्रता थी। ठीक है, और बीरबल हर बात पे अकबर को बोलता था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
एक बार निशाना चूक गया अकबर का, उसके बाद भी बीरबल ने बोल दिया बहुत बढ़िया। तो अकबर ने देखा कि जिस चीज को मैं मार रहा था वो तो मरी नहीं, तो अकबर से उसकी वजह जानना चाहा। तो अकबर भी तुरंत हाजिर जवाब था, तो उसने तुरंत बोल दिया, बीरबल ने तुरंत बोल दिया अकबर से कि आपने क्या बचा के मारा। तो हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं कि हर बात पे हमको बोलेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ऐसे में कैसे आत्मिक उन्नति होगी बताइए। हम्म। अब ये तो हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि आज भी हमारे बड़े हम लोग को डांट देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि शेखर भी अमन को ना डांटते हो, मुझे ना डांटते हो या ना समझाते हो। व्यक्तिगत रूप से हम लोग से बात करते हैं, सार्वजनिक रूप से ना करें लेकिन व्यक्तिगत से करते हैं। और अगर वो सार्वजनिक रूप से भी करेंगे तो उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये विषय अमन भाई ने हमारे सामने पिछले दिनों में रखा भी था कि जब कोई डांट रहा तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना, हमको आगे बढ़ना है। स्टूडेंट बुरा मानता है कि क्लास में टीचर की बात का, अगर बुरा मान जाएगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसी डांट को और मार को जब वो व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है या कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, तो टीचर के पास आके हाथ जोड़ के उससे हाथ जोड़ के नमस्ते करता, पैर पड़ता और बोलता अगर आपने मुझे उस दिन नहीं मारा होता या नहीं डांटा होता तो मैं आज इस योग्य नहीं होता। तो मेरे 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 प्रियो, आत्मिक जीवन में भी जितने लोगों ने इन बातों को जिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जो उस पद चिन्ह पे चले, उन्होंने इस बात को एज इट इज कहा। जैसा अभी हमने पतरस की पत्री में पढ़ा, तो मैंने आपको पतरस की पत्री में से भी ये बात बताया। फिर मैंने आपको तिमुथियुस की पत्री में से बताया कि देखिए यही बात उसी तरीके से बोल रहा है, पौलुस भी समझा रहा है। ठीक है, तो एक सही शिक्षा को, सच्ची शिक्षा को लेके चल रहे हैं। अभी इसी का दूसरा अध्याय उसके 15 पद को पढ़िए भैया। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अच्छा, ये बात पतरस ने कहा था कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बऊर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी मजदूरी को क्या जाना, प्रिय जाना। अब इसी बात का समर्थन एक व्यक्ति और करता है अपने पत्र में। यहूदा की पत्री 1 अध्याय निकाले हमारे साथ आप। एक अध्याय उसका 11 पर। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। अब ये आपको पता होगा कि जब परमेश्वर ने बिलाम को मना किया कि तुम मत जाना इसराइलियों को श्राप देने के लिए, तो वो उसके बाद भी क्या हुआ, धन के धोखे के कारण वो उसको जाना पड़ा। ठीक है, बार बार प्रभु से एक ही बात पूछ रहा, जाऊं कि नहीं जाऊं। जब परमेश्वर ने एक बार मना कर दिया तो मत जाओ। और हुआ क्या कि उसको चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने किसका उपयोग किया फिर? गधी का। और आज भी परमेश्वर हम जैसे गधों का उपयोग कर रहा है लोगों को चेतावनियां देने के लिए, है ना। कि वो अबोल गधी थी। भाई देखिए, हमको भी बोलना नहीं आता था, हम भी इन बातों को नहीं जानते थे, समझते थे कैसे हम वचन को रखेंगे तो। मैं भी मुंह का भद्दा हूं, बोलना नहीं आता मुझे। लेकिन जिस तरीके से चेतावनी दी थी बिलाम को उसकी गधी ने, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने एक होशियारी ये कर दिया कि बालाक को ये सिखा दिया कि कैसे इजरायलियों को भ्रष्ट किया जाए। तो उसने क्या करा कि उनके बीच में सुंदर सुंदर स्त्रियों को, अन्य जाति जो परमेश्वर ने जिनको मना किया था, जिनसे कोई लेना देना नहीं रखना, विवाह नहीं रखना, उनके साथ में कोई बातचीत नहीं रखना, उनको उनके मध्य भेज दिया। तो उनने क्या किया, उनके साथ व्यभिचार किया। तो इस तरह से वो परमेश्वर की विधि से, परमेश्वर की व्यवस्था से भटक गए। इस तरीके का षड्यंत्र उसने रचवा दिया। तो वो आइडिया भी इसी का था, ठीक है, जिसे उसने दिया कि मैं श्राप तो नहीं दे सकता हूं, परमेश्वर ने ऐसा बोला है, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो।
तो परमेश्वर को की प्रजा को परमेश्वर से क्या कर दिया, उसने दूर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का कोप उन पे भड़क गया। तो यही बात को आप देखिए, पतरस भी बोल रहा है, पौलुस भी समझा रहा है, यहूदा भी इन्हीं बातों को समझा रहा है कि एक अच्छी शिक्षा को हमें लेना है। और अच्छी शिक्षा क्या होती है मेरे प्रियो? थोड़ा खरी होती है ना, क्योंकि सच्ची शिक्षा जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमें किन बातों से बचना है, कैसे बचना है। जैसा अभी भाई ने बताया कि एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छे उपदेश को जब लेके चले, तो उन्होंने बताया कि भाई हम किन किन बातों से बचें, कैसे कैसे बचें। और अगर इसी के दूसरे पतरस के अंतिम पद को अगर पढ़ेंगे तो उसके 22 पद में बोलता है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती कि कुत्ता अपनी छांट की ओर नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती। मतलब कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो, लेकिन जीवन ज्यों का त्यों। अब बताइए, मैं अगर एक सुअरनी को या सुअर के बच्चे को पाल लूं, उसको खूब नहला धुला दूं, है ना, उसकी लिपस्टिक विपस्टिक भी लगा दूं, बाल आल भी बना दूं, है ना, कंघी अंगी भी फेर दूं, ब्रश शश पॉलिश कुछ भी कर दूं, लेकिन कीचड़ देख के क्या होगा? वो कीचड़ एक्चुअल में उसको बुलाता है। भाई उसकी बदबू जो है, उसकी जो गंध है, वो आपको बदबू लगती है, लेकिन उसको तो उसकी खुशबू लगती है ना। तो वो उसको क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ऐसे ही लोग हैं वो शारीरिक लोग, जिन्हें अगर आप उन बातों में उन अगर वो किसी की बुराई नहीं सुनेंगे तो उनको मजा ही नहीं आएगा, वो एंजॉय करते हैं उस चीज को। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे रास्ते में जा रहा हूँ, एकदम भीड़ लग जाती है। अब वो भीड़ लगती है तो क्या होता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो निकलने के लिए बड़ी असुविधा हो जाती। तो मैं अपना पुराना जीवन याद करता हूँ कि जब भीड़ लगती थी तो मैं भी गाड़ी खड़ी करके वो भीड़ का हिस्सा बन जाता था, और खड़ा होके देख रहा हूँ लड़ाई हो रही है, अब बात हो रही, बहस हो रही है, बहस हो रही, बहस हो रही, लेकिन अगर वो लोग एक दूसरे को मारते पीटते नहीं थे तो मजा ही नहीं आता था। टाइम खराब हो जाता था, ऐसा लगता था जबरदस्ती मेरा टाइम खराब कर दिया। तो मतलब हम उसको एंजॉय कर रहे थे उस समय। और अब जब लड़ाइयाँ होती तो उस तरफ दिमाग ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। अब वो लड़ रहे हैं तो अपन तो निकल के चले जाते हैं भीड़ से, कि भैया वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपन क्या कर सकते हैं। तो मतलब जब तक एक व्यक्ति निंदा करने वाले की मंडली में नहीं बैठेगा, दो चार बातें बुराई की नहीं करेगा, तब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आता। और मैं पुराने जीवन की, देखिए मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर बात अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन था ऐसा। अगर आपका भी जीवन है तो आप लोग देख लीजिए, उसको समझ लीजिए कि जब मैं किसी के यहाँ जाता था और अगर मेरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मेरी नहीं बनती, अगर उसकी कोई बुराई कर रहा है, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता था कि कब 11 से 2 हो गए। लेकिन अगर कोई वचन बताता था ना, तो बड़ा दिमाग खराब होता था कि आधा घंटा से पौन घंटा, 1 घंटा, बड़ा लंबा मैसेज देते हैं। तो ये स्थितियां थी मेरे साथ में। अब आप सोचिए कि वहीं बैठ के 2 पिक्चरें देख रहे हैं, लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, लोगों की बुराइयां सुन रहे हैं, बड़ा मजा आता था, बड़ा एंजॉय कि मेरा टर्न कब आएगा बोलने के लिए, क्योंकि 3 या 4 बैठ गए हैं, अब अपना भी तो टर्न आएगा। 15 मिनट उसने ले लिया, 20 मिनट उसने लिया, अब हमारा भी टर्न आएगा, तो अपन भी देंगे कम से कम 30 मिनट उसको लेक्चर, बताएंगे उसकी फॉल्ट क्या क्या है। मूवी देखने जाते थे, एक शो से निकले दूसरे शो में जा रहे हैं। अब वो चीजें विद्यमान नहीं, वर्तमान नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने इन इन चीजों से छुड़ाया, छुटकारा दिया। ये लेकिन ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे मुक्त कर दिया, मुझे उद्धार दे दिया। अभी मैं सब चीजों से नहीं छूटा हूँ। इसलिए आज भी मैं बहुत सी चीजों में अपने आप को अयोग्य समझता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे योग्य समझते, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में अयोग्य, मैं अपने आप को बिल्कुल योग्य नहीं मानता इस चीज को। आज भी मेरे जीवन में जो त्रुटियां दिखती हैं मुझे, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उसी समय इमीडिएट प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यहाँ मैं वीक हूँ, आप मुझे यहाँ पे आत्मिक जीवन में मेरी उन्नति का कारण बनिए, मुझे उन्नत कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं इतना निर्बल हूं, मैं इतना दुर्बल हूं कि आपकी सामर्थ्य के बिना मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं इस जीवन को नहीं जी पाऊंगा मेरे को। और इसी बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। जैसा अभी भाई बता रहे थे, मैं इस वचन को तो शुरू से आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूँ, कुरिन्थियों की पत्री मुझे बाय हार्ट याद है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है।
उस परिणाम तक, उस अंतिम पॉइंट तक, उस फिनिश पॉइंट तक एक व्यक्ति को पहुंचना है। अगर परिणाम को नहीं पा पाए हमने तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस आत्मिक जीवन का। पौलुस ने भी अंतिम समय में कहा था कि मैं अर्ध के समान उड़ेला जाता हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उसके पहले तो वो दौड़ रहा था, वो भाग रहा था, वो कह रहा था कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं। तो आज मेरी भी यही स्थिति है मेरे प्रियो, आज मेरी भी यही परिस्थिति कि मैं भी अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। और आपको याद होगा पिछले दिनों में इसके ऊपर मैसेज आप लोगों के सामने रखा था मैंने, कि कैसे एक व्यक्ति मारता कूटता और अपने वश में लाता है। और मारने और कूटने का क्या अर्थ है? क्योंकि जैतून के तेल के विषय में आप लोगों को बताया था ना, कि जैतून का निर्मल तेल जो है वो कैसे निकाला जाता है, उसको कूट के निकाला जाता है ताकि दीपक नित्य जलता रहे, है ना। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों के जीवन में आशीष दे, ताकि हम सच्ची शिक्षा को अपने जीवन में क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, है ना। नहीं तो क्या है कि जैसा वो बोल रहा था पतरस दूसरे अध्याय के 18 पद में, 17 और 18 पद में, कि ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? भटके हुए में से अभी जो लोग निकल ही रहे हैं, ऐसे लोग क्या होता है, ऐसी लुभावनी बातों में फंस जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में बताया ना, कि भले का भी भेद है और बुरे का भी भेद। तो बुरे के भी भेद को पहचानना पड़ता है। अगर आप भले के भेद को पहचान गए ना, तो बुराई आपसे छिप नहीं पाएगी। जैसा पौलुस कह रहा था कि हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं है, हमको समझ में आता है। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, मछली पकड़ने वाला एक कांटा होता है ना, तो उस कांटे के ऊपर जब शिकारी जब मछली को पकड़ता है तो उसके ऊपर केंचुआ लगा देता है, गारा जिसको बोलते हैं। तो जब केंचुआ लगा देता है तो मछली को वो कांटा नहीं दिखता है, गारा दिखता है। जैसे आज इस ट्रैप में बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और ना जाने क्या क्या, जैसा अभी बहन ने बताया भी इस विषय के बारे में। बच्चे बड़े सब फंस रहे हैं इसमें, आप ऐसा मत समझिए, इस ट्रैप में सब फंस रहे हैं। और फंस क्यों रहे हैं? लालच। क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होके पाप को जन्म देती है। और जैसा अमन भाई अभी बता रहे थे कि वास्तविकता ये है कि हमको बहुत सी चीजें अभी भी नहीं पता कि पाप क्या है। तो आने वाले दिनों में हम इस विषय को और अच्छे से समझेंगे, पाप को और अपराध, कि पाप क्या होता है और अपराध क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पाप के विषय में तो कोई व्यक्ति नहीं जानता। अगर मैं पापी हूं तो आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन अगर मैं अपराधी हूं तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं न्यूज की हेडलाइन बन जाऊंगा, आज तक पे, क्राइम तक पे, और जितने भी तक हैं उन सब तक पे आ जाऊंगा मैं, है ना। दैनिक भास्कर, नव भारत, सारी चीजों में, प्रिंट मीडिया में, सब जगह, सोशल मीडिया में, सब जगह उछाला जाएगा एक व्यक्ति को। लेकिन अगर एक व्यक्ति पाप करता है तो कैसे पता चलेगा, और किसको पता चलता है? वहां सिर्फ दो लोगों को पता चलता है। लोग कहना तो गलत हो जाएगा, एक तो मैं खुद हूं और दूसरा मेरा परमेश्वर है। वो जानता है, क्योंकि वो हमारे मनों का जानने वाला है। हमारे मन में क्या चल रहा है उसको पता है। सो परमेश्वर इन सब बातों से हम सबको बचा के रहे। सो आइए हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे, और बहन ज्योति से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर के जीवित पवित्र कराए हुए नाम में होकर आपके चरणों के पास अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। हम सब आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच में आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं जिनके पास हम आ सके और अपने मन की बातों को और अपने हर एक उन बातों को जो हमारे जीवन में है कह सके, क्योंकि आपने अपने साथ अपना एक रिश्ता बनाया है, एक
पिता का और बेटे का, बेटी का, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा दे के जीवन दिया और अद्भुत जीवन दिया है जो अनंत का है। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्यारे पिता आपने हम पर बड़ी दया की, बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि हम अपने ही जीवन में अपने ही मनमानी और अपने चाल चलन में बेखबर चल रहे थे, लेकिन आपने ठीक समय पर अपने वचन को भेजकर हमारी सहायता की, अपने दास और भक्तों को भेजकर, क्योंकि आपकी दृष्टि हम पर लगी हुई थी। इसलिए धन्यवाद देते हैं सच में प्यारे पिता की ये वचन नहीं रहता और ये वचन आप नहीं देते तो हम कुछ भी नहीं जानते और आपकी मनसा को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि प्यारे पिता आपका ये वचन ही है जो आपके मुंह से निकले हुए वचन है जो हमारे जीवन में उस शांति आनंद को दिया और हमें हर दिन ये वचन हमसे बातें कर करके आपके और भी समीपता में ले जाकर के हमें सिखा रहे, इसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया है। तो धन्यवाद देते हो प्यारे पिता की ये वचन जो बहुत ही सामर्थी है और सच में हथौड़ा है, दोधारी तलवार से भी चोखा है और आग की तरह काम करता है। सच में प्यारे पिता धन्यवाद हो, ये वचन के द्वारा ही हम सारी बातों को जान रहे हैं। ये वचन ही है जो आप हमें उन लोगों के विषय में बता देते हैं जो इजराइलों के जीवन में मिस्र में हुआ और कैसे वो वहां से छुड़ाए गए, लेकिन कैसे वो बलवा करते चले गए और कैसे आपकी इच्छा के विरोध में काम करे और कैसे आपने उनको 40 साल तक उठाए लिए, फिर हर चीजें दे करके आपने मुहैया करा के उनकी सहायता की। सब बातें ये वचन ही है प्यारे पिता जो आपने हमारे लिए दिया है, और इसलिए आपने कहा है कि ये जो तुम्हारा वचन जो मैं दिया हूँ वचन, यही तुम्हारा जीवन है। इसको अपने पास रखना और जीवन भर पढ़ना और मेरी विधि नियम सब पर चलना, आज्ञाओं को मानना। सच में प्यारे पिता धन्यवाद हो कि आप केवल एक ही बात चाहते हैं कि आपके वचन की बातों को हम माने, जो सुन रहे हैं उसको अपने हृदय में रख के कानों से सुनने पाए, क्योंकि आपने कभी नहीं चाहा कि हम कुछ बलिदान करें या कुछ आपको दें या आपको चढ़ाएं, क्योंकि सब कुछ तो आपका है, सब कुछ आपने बनाया है। हम क्या देके आपको खुश कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, केवल ये जीवन ही आपको समर्पित करते हैं, और इसके लिए आपने पवित्र आत्मा को जो दिया है। और सच में प्यारे पिता यदि वो भी आप नहीं दिए रहते, नहीं भेजते, तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते, कुछ भी नहीं जानते। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि वही पवित्र आत्मा हमारे मन में जो डाला गया है वो काम करता है। और धन्यवाद हो कि संसार उसे नहीं जानता, परंतु आपने कहा कि तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर अंदर रहता है। धन्यवाद आज के वचन के लिए कि आपकी सहायता से हमने बहुत सारी बातों को सुना, और हाँ प्रभु जी, इन अंतिम समयों में ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनके द्वारा आप हमें सतर्क करना चाह रहे हैं कि हमें से किसी का भी जीवन वैसा ना बने कि हम आपका भय मानते हुए और दूसरी बातों का भी वो भी मानते हुए चले। ये दोहरा दुचित्ता, दो पैर में नाव रख करके चलना, ये होना ही नहीं है। इसलिए आप हमें सचेत कर रहे हैं, चौकस कर रहे हैं, सावधान रहने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने कहा पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे अ, शरीर से और पूरे शक्ति से आपसे लिपटे रहने के लिए। हाँ प्रभु जी, और इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पवित्र आत्मा को दिया है, और इसी आत्मा को आपने जो हमारे अंदर मरी हुई थी जलाया है। और धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में भी आपने उन सारी बातों को बताकर आपने हमारे जीवन में इन बातों को दिखाया है प्रभु, कि हम इन अंतिम दिनों में देखें कि कैसे एक एक बातें जो पूरी होती चली जा रही हैं और आपके आने का समय जो निकट है, तो हम कैसे अपनी चाल चलन भक्ति में जीवन बिताएं। और यदि हमारे जीवन में कोई सताव भी आता है, तो सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर बातें हमारे जीवन में सीखने के लिए आती हैं और आग की भट्टी में से आप हमें निकालते हैं। इसलिए प्रभु सच में आपका धन्यवाद हो कि
कोई भी बात अचंभे की नहीं है, ये सब कुछ होना ही है। और इसके लिए हम आपके दी हुई भविष्यवाणी को भी ना ही अवहेलना करते हैं, ना ही उसको हटाते हैं, ना ही उसके लिए कोई प्रार्थना करते हैं कि ये नहीं होना है। नहीं प्रभु जी, ये तो होना ही है। जो आपका लिखा हुआ है प्रभु, वो सारी बातें घटेंगी। इसलिए प्रभु आपने तो हमें स्थिर करने के लिए वचन और पवित्र आत्मा को दे दिया, आपका लहू दे दिया है, जिसके द्वारा हम संभाले जाते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, इस वचन की रक्षा होने पाए, हमारे हृदय में बसे रहने पाए, और हम इस सच में प्रभु इसमें चलने पाए और चलते ही रहे। हम आपका भय मानते रहे, क्योंकि आपकी आंखें हमारे जीवन में लगी हुई हैं। आप हमें नित्य देखते रहते हैं, हमारे चाल चलन को देखते रहते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, बातें करना, हमारी आंखें कहाँ लगी हैं, हमारा मन कहाँ लगा है, सब कुछ आप देखते हैं और भालते हैं प्रभु जी। और आप यही चाहते हैं कि एक मनुष्य आपकी ओर दृष्टि करके आपके योग्य बनने पाए। जैसे भाई ने, प्रभु के दास ने भी कहा, सच में प्रभु जी, योग्य, आपके ही सामने खड़े होने के योग्य भी हमको अपने जीवन को बनाना है। क्योंकि प्यारे प्रभु, हम आपके सामने लज्जित होना नहीं चाहते हैं। भले हम यही संसार में रह करके, इस दुनिया में रह करके प्रभु आपके वचन से सीख सीख कर आपके वचन की सोटे लाठी ताड़ना, जो कुछ है आप हमारे जीवन में व्यवहार करना चाहते हैं, वैसा करें और हमें अपनी संतान बनाए। व्यभिचार की नहीं, परंतु हम आपकी संतान बने। तो पूरी शुद्धता, पवित्रता, सिद्धता में बढ़ने में आप हमारी सहायता करें, हम सबकी सहायता करें। जितने जिनकी जो आवश्यकता है, इस वचन के द्वारा सबकी सहायता होने पाए। तो सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और मोहल्ला तिग्गा के परिवार के लिए भी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने बताया कि हाथियों के झुंड के कारण से उनको भय है, और जो घर को उजाड़ते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जीवन, उनका प्राण बचाया जाए प्रभु जी। और वो उनको किसी भी रीति से सताने ना पाए, न कोई नुकसान, न उनके जीवन को नाश करने पाए प्रभु जी, कोई भी कुछ भी हानि ना होने पाए। इसलिए आपके स्वर्गदूतों की छावनी उनके घर के चारों ओर लगी रहे प्रभु जी, और वो सुरक्षित आपके पंखों तले रहने पाए। और भी जिनकी जो आवश्यकता है, उस सब बातों में सबकी सहायता करें। समीक्षा के लिए भी प्रभु जी, उसके परिवार के लिए, बच्चों, पति, सबके लिए प्रभु, कि सबके सब प्रभु में बढ़ने पाए। उसके भाई के लिए प्रभु जी, जिनको आपने अद्भुत रीति से बचाया, और यहाँ भिलाई में जहां भी है प्यारे प्रभु, आप में बने रह करके और आपके मार्ग को पकड़े रहे। और भी जितने भी बीमार हो, जो भी जिनकी जो भी बातें हैं प्रभु, समस्या, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।